Ugba Mahara Stories. अम्मा जान, आज हमसे हमारी टीचर ने सवाल किया कि आप सबके नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है। तो एक लड़की ने जवाब दिया कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ पैसा है, क्योंकि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। दूसरे ने जवाब दिया कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी से हम आना जाना कर सकते हैं और हर जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन जब मुझसे सवाल किया तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ नमक है। तो अम्मा जान सब हंसने लगे, बहुत हंसने लगी मेरी तमाम सहेलियां। मैं बहुत रोई। फिर टीचर ने हमें कहा कि आप सब चुप हो जाए और जिनको जो जो चीज़ कीमती लगती है वो कल इसके फायदे लिखकर आए। अम्मा जान, आप मुझे बताइए, क्या मेरा जवाब गलत था? नहीं नहीं बेटा, आपने बिल्कुल गलत जवाब नहीं दिया। बेटा, जिनको जो जो चीज कीमती लगी उन्होंने वही बताया, और हर इंसान अपनी राय देने का हक रखता है। आप कभी मत घबराइएगा। आपसे जो भी सवाल हो, आप हिम्मत के साथ, हौसले से, एतमाद से जवाब दीजिएगा। रही बात आपके जवाब की और उसके फवाइद की, तो बेटा, मैं आज आपको एक ऐसा किस्सा सुना रही हूँ जिससे आपको नमक के फवाइद और नमक का कीमती होना पता चल जाएगा कि इसकी क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में। बेटा, हमें किसी चीज को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। हर एक चीज, हर एक इंसान की अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। तो बेटा, मैं आज आपको एक बादशाह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था और उसकी 3 बेटियां थी और वो बहुत ज्यादा लाडली थी। बादशाह अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता था, उन पर अपनी जान निछावर करता था, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करता था। उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम था कनीजा और दूसरी बेटी जिसका नाम था मरजान और तीसरी बेटी जिसका नाम था फिजा, ये 3 बेटियां थी बादशाह की। एक दिन बादशाह ने ये सोचा कि मुझे तो मेरी बेटियां बहुत अजीज है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटियां मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। चुनांचा जब खाने की मेज सजी और खाने का एहतमाम होने लगा और सब खाने के लिए बैठे, तो बादशाह ने ये बात छेड़ी कि बेटियों, मुझे भी तो पता चले कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। बड़ी बेटी से सवाल किया कि कनीजा, आप बताइए कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। कनीजा ने जवाब दिया कि अब्बा जान, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी इस दुनिया में सारे जवाहरात और हीरे हैं। मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है, आप मेरे लिए इतनी कीमती हैं। अब्बा जान का दिल बहुत खुश हुआ और फौरन हुक्म दिया कि मेरे खजाने में जितने भी हीरे जवाहरात हैं वो तमाम हाजिर किए जाए, और उसके बाद वो तमाम जवाहरात और हीरे अपनी बड़ी बेटी के नाम कर दिए। फिर जब दूसरी बेटी मरजान से पूछा कि मरजान, आप बताइए कि आपको मैं कितना अजीज हूँ, तो मरजान ने जवाब दिया कि अब्बा जान, दुनिया की माल और दौलत से ज्यादा आप मेरे लिए अजीज हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब्बा जान का दिल बहुत खुश हुआ और फिर हुक्म दिया कि मेरे खजाने में जितने भी पैसे, माल दौलत पड़े हैं वो सब हाजिर किए जाए,
اور وہ سب حاضر کیے جانے کے بعد انہوں نے وہ تمام جائیداد اپنی دوسری بیٹی مرجان کے نام کر دی۔ اب باری آئی تیسری بیٹی فضہ کی۔ بادشاہ کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت تھی، لیکن فضہ ان کی بہت لاڈلی بیٹی تھی کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی۔ بادشاہ بہت بے چین بےتاب ہو رہا تھا کہ اب میری سب سے لاڈلی بیٹی مجھے کیا جواب دے گی۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ فضہ میری جان، میں تمہیں کتنا عزیز ہوں، تو فضہ نے جواب دیا کہ بابا جان، جیسے میرے لیے نمک کی اہمیت ہے آپ بھی اسی طرح ہے، میرے لیے نمک سے زیادہ ہے آپ میرے پیارے بابا جانی۔ جب بادشاہ نے اس کا یہ جواب سنا تو بہت غمگین ہوا، بہت رنجیدہ ہوا کہ اچھا میں تمہارے نزدیک نمک کے برابر ہوں۔ فوراً حکم دیا کہ میری رعایا میں جو فقیر ہے، جو حد سے زیادہ فقیر ہے، اس کو سامنے لایا جائے۔ چنانچہ حکم پر عمل ہوا اور فقیر کو حاضر کیا۔ بادشاہ نے فقیر کا نکاح اپنی لاڈلی بیٹی سے پڑھوایا اور اپنی بیٹی کو اپنے محل سے نکال دیا اور یہ کہا کہ جاؤ اب تم فقیر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا۔ ان کی بیٹی بہت رنجیدہ ہوئی، بہت غمگین ہوئی اور اسی کے ساتھ وہ محل سے رخصت ہو گئی اور فقیر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ لائک سبسکرائب